नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की सोशोलॉजी बुक देख रहे हैं। इसके तहत हम एक नया अध्याय सांस्कृतिक परिवर्तन देख रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की जैसी अवधारणाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे और यह वीडियो पूर्णतः महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय समाज पर संस्कृतिकरण के प्रभावों की चर्चा करें। ठीक है, तो संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निम्न जातियां उच्च जातियों के रीति रिवाजों एवं रस्मों का अनुकरण करके सामाजिक गतिशीलता को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बता रहे हैं संस्कृतिकरण क्या है। तो संस्कृतिकरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, जो निम्न जातियाँ हैं, ठीक है, और उच्च जातियों के जो रीति रिवाज और रस्म है उनका अनुकरण करते हैं और फिर सामाजिक गतिशीलता को प्राप्त करते हैं, यानी समाज की मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इस कहने का मतलब है कि जो निम्न जातियाँ हैं उच्च जातियों के रीति रिवाज रस्मों का पालन करते हैं और उसके अनुसार अपनी सामाजिक गतिशीलता को प्राप्त करते हैं। यह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, परंतु संस्कृतिकरण के संबंध में लाई गई ऊर्ध्व गतिशीलता के परिणाम स्वरूप सामाजिक स्थिति तथा व्यवसायों में परिवर्तन भी इसे एक संरचनात्मक प्रक्रिया बनाता है। वैसे देखा जाए तो संस्कृतिकरण क्या है, एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें क्या है कि सामाजिक स्थिति और व्यवसायों में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, इसलिए इसे एक संरचनात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक, यह उच्च जाति के तौर तरीकों को श्रेष्ठ और निम्न जाति को हीन मानता है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उच्च जाति के तौर तरीकों को श्रेष्ठ मानता है और निम्न जाति के तौर तरीकों को हीन मानता है। तो इससे क्या हुआ कि कहीं न कहीं ये समाज में भेदभाव पैदा कर रहा है। ठीक, इसलिए उच्च जाति की नकल करने की इच्छा को स्वाभाविक और वांछनीय माना जाता है। ये माना जाता है कि उच्च जाति का जो तौर तरीका है वो श्रेष्ठ है, अच्छा है, इसलिए लोग क्या करेंगे, उस उच्च जाति की नकल करेंगे। यह एक मॉडल को सही ठहराता है जो असमानता और बहिष्कार पर आधारित है। ठीक है, असमानता और बहिष्कार पर आधारित मॉडल को सही मानता है। तो ये भी क्या है, समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। ठीक, असमानता, इसके परिणाम स्वरूप उच्च जाति के संस्कारों और रीति रिवाजों को अपनाया जाता है जो लड़कियों और महिलाओं को जन सामान्य से अलग रखने के लिए दुल्हन मूल्य प्रथा के बजाय दहेज प्रथा को अपनाने और अन्य समूहों के विरुद्ध जातिगत भेदभाव का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब क्या है कि जो संस्कृतिकरण है इसके द्वारा उच्च जाति के संस्कारों और रीति रिवाजों को अपनाया जाता है, जिससे क्या होता है, लड़कियों और महिलाओं को जन सामान्य से अलग रखने के लिए दुल्हन मूल्य प्रथा के बजाय दहेज प्रथा को अपनाया जाता है। पहले दुल्हन मूल्य प्रथा हुआ करती थी प्राचीन काल में। ठीक है, तो उसमें जो दुल्हन के घर वाले होते थे वो अपने खुशी से कुछ महिला को धन संपत्ति सारी चीज़ दिया करते थे, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, दहेज प्रथा हो गया है और इसकी मांग की जाती है लड़के वर पक्ष से, दूल्हे की पक्ष से। ठीक है, तो यह एक बुराई के रूप में सामने आया है और यह उच्च जातियों में पहले प्रचलित था, अब यह निम्न जातियों में भी प्रचलित हो गया है। यानी संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप निम्न जातियों ने क्या किया है, इस बुराई को, ठीक है, इस कुरीति को अपना लिया है। कहाँ से, उच्च वर्गों से। ठीक, तो अपनाने और अन्य समूहों के विरुद्ध जातिगत भेदभाव का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। और संस्कृतिकरण ने क्या किया है, जो समूह हैं उन्होंने क्या किया है, जातिगत भेदभाव का भी पालन किया है। तो संस्कृतिकरण के कारण ही जातिगत भेदभाव भी बना हुआ है। ऐसी प्रवृत्ति का प्रभाव यह है कि दलित संस्कृति और समाज के आधारभूत विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो दलित संस्कृति और समाज की जो आधारभूत विशेषताएं थी वो समाप्त हो गई, यानी जो उच्च वर्ग की जो विशेषताएं थी, ठीक है, उच्च जाति और मध्यम जाति की जो विशेषताएं थी वही निम्न जातियों में भी अपनाई गई, जिससे निम्न जातियों की संस्कृति और समाज की जो मूलभूत विशेषताएं थी वो समाप्त हो गई। उदाहरण के लिए निम्न जाति वर्ग द्वारा किए गए श्रम को कम आंका जाता है। ठीक है, जो निम्न वर्ग के कार्य हैं उनको निम्न माना जाता है, इसे तुच्छ रूप में संदर्भित किया जाता है, उसे तुच्छ नीचा माना जाता है जो उनके कार्य होते हैं। ठीक, तो ये है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पश्चिमीकरण के भारतीय समाज पर प्रभाव की चर्चा करें। ठीक,
तो पश्चिमीकरण के भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी चर्चा करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम पश्चिमीकरण को बताएंगे। पश्चिमी देशों के साथ विशेष रूप से इंग्लैंड के साथ संपर्क भारत में रूपांतरण या परिवर्तन की एक और प्रक्रिया को गति प्रदान करता है, जिसे पश्चिमीकरण कहते हैं। मतलब यह है कि जो हम पूर्व के देश हैं, विशेषकर से भारत, ठीक है, जब ये पश्चिम देशों के संपर्क में आया, विशेष तौर पे इंग्लैंड के साथ, तो भारत में कुछ रूपांतरण हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, ठीक है। इसी को पश्चिमीकरण कहा जाता है। यह अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रशासन, कानूनी प्रणाली, शिक्षा के पश्चिमी पद्धति को दर्शाता है, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से क्या चलने लग गया, यहाँ का प्रशासन चलने लग गया, कानूनी प्रणाली चलने लग गई, शिक्षा में भी हमने क्या अपनाया, अंग्रेजी माध्यम को। तो ये सारी पश्चिमी पद्धति हैं, ठीक है। अब इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखते हैं। तो जीवन के पश्चिमी पद्धति के प्रभाव के अंतर्गत शिक्षित एवं शहरी भारतीयों के एक बड़े समूह ने पोशाक, ठीक है, यानी पहनावा, भोजन, खान पान, पेय, भाषण, रीति की पश्चिमी शैली को अपनाया, ठीक है। तो यानी जीवन की पश्चिमी पद्धति के प्रभाव के अंतर्गत शिक्षित और शहरी भारतीयों के एक बड़े समूह ने क्या किया, पोशाक, पहनावा, भोजन, पेय, पीने वाली चीज़ें जो भी हैं, पेय पदार्थ, भाषण, रीति की पश्चिमी शैली को अपनाया, ठीक है। तो अपनी भारतीय शैली जो थी उनको छोड़ के इसको अपना लिया, पश्चिमी शैली को। पश्चिमी पद्धति के अनुकरण ने पश्चिमी लोकतंत्र, ठीक है, पश्चिमी लोकतंत्र, औद्योगिकरण, पूंजीवाद के मूल्यों को विकसित किया, ठीक है। ये तो पॉजिटिव हो गया कि भाई लोकतंत्र जो पश्चिम में था वो यहाँ पर अपनाया गया, ठीक है। औद्योगिकरण को अपनाया गया, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। पूंजीवाद के मूल्यों को विकसित किया गया। पश्चिमीकरण के सांस्कृतिक पहलू भी, अगर सांस्कृतिक प्रभाव देखें तो आधुनिक शिक्षा, अर्थव्यवस्था, उद्योग से संबंधित आधुनिक व्यवसायों की वृद्धि पर संरचनात्मक परिवर्तन लाए गए। तो सांस्कृतिक के क्षेत्र में भी, उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था, उद्योग, हर क्षेत्र में आधुनिक व्यवसायों की वृद्धि हुई, जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन लाया गया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं पश्चिमीकरण क्या है, उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिकीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले देखेंगे आधुनिकीकरण क्या है, ठीक है। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का परिचय दिया जाता है, ठीक है। तो आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का परिचय दिया जाता है, जिसका अंतिम उद्देश्य समाज द्वारा स्वीकार किए गए पद के व्यापक अर्थ में बेहतर और अधिक संतोषजनक जीवन प्राप्त करना। उद्देश्य क्या है, समाज द्वारा स्वीकार किए गए पद के व्यापक अर्थ में बेहतर और अधिक संतोषजनक जीवन प्राप्त करना है, ठीक। आगे देखते हैं, तो अब इसका प्रभाव देखते हैं। यानी सीधा सा मतलब है आधुनिकीकरण का कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज क्या करता है, आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का परिचय प्राप्त करता है, ठीक है, आधुनिक चीज़ों को अपनाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ा समाज पर देखते हैं। इसने सामाजिक संस्थाओं जैसे विवाह, परिवार, जाति आदि में संरचनात्मक परिवर्तन किए। पहले विवाह और परिवार और जाति की व्यवस्था जो थी परंपरागत रूप से चली आ रही थी, उसमें परिवर्तन आया। जैसे संयुक्त परिवारों की अवधारणा तेजी से कम हुई। पहले क्या होता था, सभी लोग मिल के रहते थे, एक परिवार में दादा दादी, उसके बाद उनके सारे बच्चे, इस तरह से कई पीढ़ी के लोग रहते थे। लेकिन अब क्या होने लग गया, एकल परिवार होने लग गया, माता पिता बच्चे सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ विलक्षण परिवर्तन होते हैं, जैसे सांस्कृतिक लक्षणों, व्यवहार पद्धति, मूल्यों में कमी आई, ठीक है। सांस्कृतिक लक्षण यानी कि जैसे कि हम रीति रिवाज, धर्म, त्यौहार, सब तमाम जो मनाते हैं, तो उसमें भी परिवर्तन आ गया। हम पश्चिमी चीज़ों को अपनाने लग गए, जैसे कि क्रिसमस डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे, इस तरह के तमाम त्यौहार पश्चिमी अपनाए जाने लग गए। व्यवहार पद्धति, रहन सहन, खान पान, मूल्य जो है, ये सारी चीज़ हमने क्या किया, पश्चिम से अपनाया। तो ये आधुनिकीकरण है, ठीक है। लेकिन इसका हमें ध्यान रखना है कि अपनी संस्कृति के मूल्यों को भी बनाए रखना चाहिए, ठीक है। आधुनिकीकरण के साथ साथ ही पुराने और नए तत्वों को संश्लेषण के परिणाम स्वरूप नए रूपों का उद्भव हुआ, ठीक है। उदाहरण के लिए संरचना में एकल परिवार परंतु संयुक्त रूप में कार्य करना। आधुनिकता मानती है कि स्थानीय संबंध तथा दृष्टिकोण सार्वभौमिक प्रतिबद्धताओं एवं महानगरीय दृष्टिकोणों को मार्ग प्रदान करते हैं। स्थानीय संबंध में दृष्टिकोण सार्वभौमिक प्रतिबद्धताओं एवं महानगरीय दृष्टिकोणों को मार्ग प्रदान करते हैं। भावनाओं, धार्मिक तथा गैर तर्कसंगत लोगों के बजाय उपयोगिता, गणना, विज्ञान की सच्चाई को प्राथमिकता
देती है। ठीक है, जो आधुनिक होता है व्यक्ति उपयोगिता को महत्व देगा, विज्ञान को महत्व देगा, तार्किक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समाज में आई, जिससे रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ ये सब समाप्त हुई। ठीक है, तो आधुनिकता का समाज पर हमने प्रभाव देख लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।